हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस बनाते कब हैं, क्यों बनाया जाता है। वह आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ध्यान देना, क्यों हम बनाते हैं इसको समझ लोगे ना तो आप लोग आगे चल के जब मैं कंप्यूटर पे काम करना बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना समझिएगा, बस आप लोग समझ लो क्यों बनाया जाता है इतना। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं, बिजनेस, ध्यान देना, जो बिजनेस है हमारा, और मैंने बोला था बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सीखे हैं जनरल। क्या सीखे हैं, जनरल एंट्री करना। बोलो। अब जनरल एंट्री करने के बाद से देखो, अगर जो हमने जनरल एंट्री किया है, सपोज मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो हमने रिकॉर्ड किया है, अगर उससे हम पूछ दें आपसे जनरल से कि बाबू आप बताओ टोटल कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, कितने का परचेज किए इस महीने में, कितने का सेल किए इस महीने में, हम जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते। तो समझे, जैसे मान लो आज 1 तारीख है और 1 तारीख से लेकर 30 तारीख हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं। तो 1 महीने में ये किया तो जनरल में रिकॉर्ड किया, लेकिन अब हमसे कोई पूछ देता फाइनल रिपोर्ट कि बाबू सब खरीदने बेचने पैसा देने लेने के बाद कैश कितना पड़ा हुआ है, तो जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको उस जनरल से उस लेजर का, उस लेजर में समझ रहा ना, जो अकाउंट बना है, कैश के अकाउंट, परचेज के अकाउंट, उसका हमको समरी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होता है, समरी। और जो समरी निकलता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, उसी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो करके दिखाते हैं। किसमें शो करके दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस हमेशा जो बनता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है। कब बनता है, लास्ट, मतलब 31 मार्च को। क्यों बनता है, तो चेक किया जाता है कि जो लेजर के बैलेंसेस हैं वो टोटल डेबिट वाला और क्रेडिट वाला दोनों बराबर है कि नहीं। अगर डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले के बराबर हो जाता है तो हम समझेंगे जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन किया वह सही किया है। मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाते इसीलिए है कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक किया जा सके कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वह ट्रू है, मतलब हमने गलत किया या सही किया है। ठीक है, वह कैसे, तो करेक्ट और रॉन्ग चेक करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, और डेली नहीं बनता है, यह हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है। कब, 31 मार्च को। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो ग्रुप समरी निकाले हैं, उसी ग्रुप समरी के टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट को शो करा के दिखाया जाता है। जब टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट को शो कराते हैं तो दोनों का बैलेंस बराबर आ जाता है। अगर बराबर आ गया तो समझेंगे हमने जो भी क्वेश्चन किया पुराना वाला सही है। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो समझेंगे हमने कहीं ना कहीं गलती किया है।
ठीक है, तो गलती कब होगा, जिसको डेबिट करना उसको क्रेडिट कर दिए, जहां पे 1000 लिखना वहां पे 10,000 लिख दिए, तो ये कहीं ना कहीं गलती होगा, तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर नहीं आएगा। अगर आपने मैंने जैसे बताया और वैसे वैसे क्वेश्चन करोगे सही सही और अमाउंट इधर उधर नहीं करोगे तो दोनों का बैलेंस बराबर ही आएगा। तो वो ट्रायल बैलेंस से चेक करता है। तो हम चेक कर रहे थे ना कि गलत है या सही है, ठीक है, अमाउंट क्यों नहीं बराबर आया है, वही कंप्यूटर में ट्रायल बैलेंस चेक करता है कि जो भी हम क्वेश्चन आएगा वो कर देंगे और करने बाद सही एक्यूरेसी चेक करना है तो दौड़ के कहां जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। और जैसे ट्रायल बैलेंस हो जाएंगे तुरंत बता देगा कि गलत है या सही है। तो जब दोनों का बैलेंस बराबर हो तो समझ जाएंगे सही हुआ है, अगर गलत है तो समझना कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यह कंप्यूटर में काम करते हो तो बेटर तरीके से होना आएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमको कंप्यूटर में बनाना नहीं होता है, अपने आप बन जाता है। बस हमको करना क्या होता है, जनरल एंट्री करना होता है। जनरल एंट्री जैसे पास करेंगे, क्वेश्चन जैसे रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। बस जाके वहां पे चेक करते हैं कि गलत है या सही है। समझे? चलो, तो ध्यान देना, तो यही ट्रायल बैलेंस में आपको समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। चलिए क्या लिखा गया इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलो अभी मैं एक और एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ऐसे तो मैनुअली बताया ना, तब आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा और जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो देखो, ध्यान देना, जैसे यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट, ठीक है, शोइंग द बैलेंस और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। मतलब ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या शो कराया जाता है, टोटल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। मतलब जितने अकाउंट्स बने हैं उस लेजर का जो भी बैलेंस आया डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, उनको शो कराया जाता है। किसके लिए, तो बताया जा रहा है टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया जाता है। एक्यूरेसी में समझ रहा हो ना, क्या, हाँ, जो अंक गणित की जो एक्यूरेसी है, शुद्धता, गलत है या सही है, वो इसी से पता चलता है। ठीक है, ऑफ पोस्टिंग द लेजर अकाउंट, मतलब जो आपने लेजर अकाउंट, जो अकाउंटिंग का लेजर पोस्टिंग किया है और जो बैलेंस जो डेबिट वाला क्रेडिट वाला शो कराओगे, वह इसी के सारे वेरीफाई किया जाता है। और अगर बैलेंस बराबर हुआ तो हम सही मानेंगे, अगर कहीं ना कहीं मिसमैच आया तो गलत मानते हैं। फिर से बताया जा रहा है, इट इज एन इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। यह क्या है, एक स्टेटमेंट, ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इट शो द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट एंड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। मतलब ध्यान देना, जो ट्रायल बैलेंस है ना, यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है और इसके सहारे अकाउंटिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा ना तो हम फाइनल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यही देखो बताया जा रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शो द फाइनल पोजीशन। मतलब ट्रायल बैलेंस के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, फाइनल पोजीशन को शो कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, ऑल अकाउंट एंड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। मतलब ट्रायल बैलेंस के सहारे ही हम फाइनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं और तभी हमको पता चलेगा कि मेरा फाइनल पोजीशन क्या है व्यापार का, कितने का प्रॉफिट में गए, कितने का लॉस में गए, कितने का संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज में डूब गए हैं, कितने का अगले साल का कैपिटल होगा, वह पता किया जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस से किया जा सकता है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस ही गलती है तो आगे कोई काम सही नहीं कर पाएंगे। अगर यह सही है तो सारा वर्क आगे सही होगा। समझे? अब कहो तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान देना, आपको बनाना नहीं पड़ता, कंप्यूटर में अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। बस क्या बनाना होता है आपको, जनरल एंट्री सही करना होता है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलो एक एग्जांपल दिया इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं और मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा कैसे बनता होगा। कहा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, एक निष्कर्ष होता है। यह प्राइमरी और फाइनल
अकाउंटिंग बुक को क्या करता है, जोड़ता है। प्राइमरी में समझ रहा हो ना, जनरल और लेजर ई, और फाइनल मतलब पीएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग। यह फाइनल पोजीशन है और यह प्राइमरी पोजीशन है। मतलब दोनों को जोड़े कौन रखता है, ट्रायल बैलेंस। मतलब जनरल और लेजर से क्या बनता है, ट्रायल, और ट्रायल से क्या बनता है, पीएल और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो तीनों है इसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट, और यह जो दोनों दिखते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी अकाउंट। क्लियर है? चलिए फिर से बताया जा रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग की फाइनल वैल्यू हम जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते, भी पढ़ाया ना अभी, ठीक है। इसके लिए सभी लेजर का क्या करना होगा, अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। और देखिए बनाने का फॉर्मेट दिया है, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। समझे? आज जब दोनों का बैलेंस बराबर है तब समझते हैं हाँ हमने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है। चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे सपोज देखो, मतलब ट्रायल बैलेंस से दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर। तो चलो एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने रुपए से, 30,000 रुपए से। क्लियर है? और नगद माल खरीदा था तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया था, कितने रुपए से, अरे 30,000 से ना जी। चलो ये पहला क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन मतलब यही ना, परचेज फॉर कैश ₹30,000 बस। अगला है दूसरा जो क्वेश्चन था, हम सेल किए थे, बेचे थे। सेल जो किए थे तो इनकम हो जाएगा, क्रेडिट हो गया था कितने रुपए से, 40,000 से। कितने से, 40,000 से। तो नगद माल बेचा था तो कैश डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 40,000 से। इतना क्लियर है सबको? चलो अब हमसे कोई पूछता है कि इस टोटल महीने में कितने का परचेज किए हो, तो बताएंगे कितना परचेज, कितना दिखाएंगे, अरे खोज लो, एक ही क्वेश्चन में किए थे तो परचेज डेबिट में दिखाएंगे कितना, 30,000। क्लियर है? बोलो फिर से। अब देखो सेल कोई पूछेगा तो कितना दिखाएंगे जी, जब सेल दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे 40,000। कितना दिखाएंगे, 40,000। अब बताओ, अब कोई पूछेगा नहीं, आप बताओ सब खरीदने और बेचने वाले कितना कैश पड़ा हो, क्या बताओगे, 30 खरीदते समय दिया और 40 बेचते समय लिया, तो बता कितना, 10,000। तो कैश में कितना दिखाओगे, 10,000 डेबिट में होगा ना। तो आप बताओ 30 10 40 और 40 पहले से बराबर आ गया। ये कंसेप्ट है, और यही बैलेंस किसमें शो कराते हैं हम लोग, लेजर से ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस चेक करता है, ठीक है, कि डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला बराबर है कि नहीं। समझे? ये कंप्यूटर अपने आप बैठा लेता है। हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे अपने आप छांट लेगा, इतना दिया, इतना लिया, इतना एडजस्ट करके इतना बता देगा, वो माइनस प्लस तुरंत कर लेता है। समझे ना? तो ये तरीके हैं ट्रायल बैलेंस का। मतलब इतना बस याद रहेगा आपको कि कोई पूछे ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते, क्या जवाब दोगे, बताना। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, इसमें सभी लेजर के टोटल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को क्या किया जाता है, शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक किया जा सके कि जो हमने क्वेश्चन अभी तक किया है गलत किया या सही किया। इतना बता दोगे? चलिए इतना बस चाहिए आपको। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया, उसको भी समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे बनाने के लिए दिया है, क्या दिया है सुन लो। यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, और लेजर का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। कहा जा रहा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? तो आप बताइए ये टोटल बैलेंस आ रहा है किसका, डेबिटर्स का कितना पैसा है, 15,000, क्रेडिटर का, कैपिटल का 20। तो आपको छांटना है कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। छांट लोगे? कैसे छांटेंगे, चलो हम बताते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, इसमें एक छूटा हुआ है फर्नीचर,
बना ले अपने कपिया में। 6600 रुपए का, 6600। और एक छुटा है कैश, नहीं कैश नहीं, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस छुटा हुआ है 700 रुपए का, बना लेना। और एक छुटा है सेल, सेल सेल है 35,000 रुपए का, उसी के नीचे बना लो। और परचेज जो हुआ है वो टोटल कितना हुआ? 6,000 का जी। छह हजार का। चलो ये छूटा है क्वेश्चन में, बना लीजिएगा। फर्नीचर 6600, बैंक 700, सेल्स 35,000, परचेज 6,000, और जो कैश 6,000 दिया है ना, इसको काट के 500 बना लेना। बस यही सही करना है आप लोग। आप बताओ, डेबिटर्स का मतलब क्या? कस्टमर वाला पैसा जो हमको लेना है। क्या बाबू? लेना है। और डेबिटर्स को जो उधार माल बेचते हैं उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। याद है? कस्टमर को डेबिटर्स बोलते हैं, और जितने 1,000 रुपए का माल उधार दिए वो पैसा जो लेना वो क्या है हमारा? जी डेबिट अमाउंट होता है। बोलो। चलो सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। क्या? सप्लायर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को पैसा देना होता है, उस सामान उधार दिया और उसके अकाउंट को क्या किया रहता है? क्रेडिट। याद है? इसलिए अमाउंट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। समझे? कैपिटल क्या था? क्रेडिट ही था। ड्राइंग, ये व्यापार के मालिक से लेता था, हमेशा अमाउंट डेबिट आता था। याद है? अरे व्यापार का मालिक द्वारा कोई निजी खर्च किया जाए तो ड्राइंग ऑप्शन क्या था? हमेशा डेबिट था। कैश पड़ा हुआ मेरे पास तो क्या रहेगा? डेबिट अमाउंट रहेगा। फर्नीचर पड़ा हुआ 6600 रुपए का, डेबिट होगा। एसेट्स है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ये भी डेबिट होगा। सेल क्रेडिट हो जाएगा। बोलो। परचेज डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। अरे परचेज किए थे तो एक्सपेंस किया था, फिर से रिटर्न कर दिए तो वापस आ गया पैसा, तो क्या हो गया? इनकम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। सेल रिटर्न डेबिट होगा। सेल की तो क्रेडिट हुआ था, वापस हो गया तो नुकसान हो गया ना हमारा। चलिए, बिल्डिंग पड़ा हुआ है, डेबिट होगा। और रेंट पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। बोलो। और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्रेडिट होगा। क्लियर है? इसी बैलेंस को क्या करते हैं हम लोग? ला के शो करा देते। कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। बोला लेजर बनाने के बाद ये पैसा निकल के आया था, अब इसी को छांट करके हमको क्या करना है? वो मत लिखा करो आप लोग, समझा करो, लेकिन लिखना नहीं था। सोल्यूशन दिया ही नोट्स में, ध्यान दीजिए। नोट्स में इसका सोल्यूशन दिया है, तो जो जो हमने डेबिट बताया, देखो डेबिट में आ गया। देखो यहाँ पे नीचे देखिए शो हो रहा है। ये कहां से आ गया? समझ नहीं आ रहा यार, कौन शेयर कर दिया ऐसे? चलिए सुनना समझना। आप बताओ, यहाँ पे यही तो बनाया गया सोल्यूशन। देखो, डेबिटर्स को डेबिट किया 15,000 से, क्रेडिटर को क्रेडिट किया 10 से, कैपिटल को क्रेडिट किया, ड्राइंग को 26 से, बैंक बैलेंस को 500 से, बैंक में से पैसा है जो 700, परचेज कितने का किया, और यहाँ पे परचेज रिटर्न होगा। हाँ यहाँ सही कर लेना। परचेज रिटर्न कितना? 700। और सेल कितने का किया? 35 का। रिटर्न कितने का हो गया? 6 का। बिल्डिंग कितने का पड़ा हुआ है? 30 का। रेंट पेमेंट कितना कर रहे हैं? 4,000।
फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है 6600, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ 300। तो देखो इधर वाला बैलेंस जोड़ो तो 66,000 आ जाएगा, और इधर वाला बैलेंस जोड़ो ये भी 66,000 आ जाएगा, दोनों बैलेंस इक्वल आएगा। आपको अगर कैसे हुआ है कि क्वेश्चन करने के बाद, कौन सा क्वेश्चन, जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री का समरी निकालने के बाद ये निकल के आया बैलेंस, समझे। तो चलो ऐसे ही कंप्यूटर में शो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो इसके लिए आप लोग कंप्यूटर पे कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको संतुष्टि के लिए मैं देखो 2 क्वेश्चन एंट्री करके कंप्यूटर में दिखा दे रहा हूं आपको, कुछ समझे। बोला आप लोग आज मत करना, बोला आप ये तो बनाना बता दिया हमने कैसे बनेगा, लेकिन देखो कंप्यूटर में कैसे होता है जर्नल, जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं अपने आप कैसे वो ट्रायल बैलेंस बन जाता है वो दिखा रहा हूं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2 क्वेश्चन से करके दिखा दे रहा हूं। कोई 2 क्वेश्चन उठा ले जो हम लोग जनरल एंट्री किए हैं, बहुत किया है ना हमने, कोई भी क्वेश्चन है उसको हम करके दिखा देते हैं। तो चलो नोट्स में जो पहला क्वेश्चन उसको करके दिखा देते हैं। नोट्स में देखो पहला क्वेश्चन क्या था, यही था ना। देखो कैसे बन जाता है, तो कोई हम कंपनी ले लेते हैं, नई कंपनी तो नया बना के, अब तुम मत सोचना कि सर कैसे बना रहे हो आप, हम सब पढ़ाएंगे आगे आपको, ठीक है। बस हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, आपको वैसे कुछ भी लिख दे रहे हैं, बस इसमें बस हमको बताना था, बताना है स्टेट उत्तर प्रदेश। देखो कैसे हम लोग टैली में जब काम करें तो क्या होगा, देखो आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब आएंगे बाउचर में, सुन लो बाउचर में, तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन यही है ना कि अशोक क्या कर रहे हैं, व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं, कितना रुपए लगा के 40,000। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नहीं क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होगा ना। तो आ जाएंगे आप टैली में, और बस यहाँ पे आ जाएंगे और ले लेंगे रिसीप्ट वाउचर, मतलब पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कह रहा क्रेडिट किसको करना है, तो हम लेजर बना लेते हैं, किसका, अरे आप लोग अकाउंट बनाते हैं कैपिटल का, कोई सब कैपिटल बना ले रहा है, कैपिटल अकाउंट। अब अंडरग्राउंड कर देते हैं कैपिटल इंटर, और बस यहाँ पे आ जाते हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं जी 40,000, क्रेडिट कर दिए 40,000 से। देखो कंप्यूटर में कैसे काम होता है। बस डेबिट किसको करना है, कैश, कितना रुपया 40,000, बन गया, सेव हो गया, क्लियर है। चलो अब मान लो हम कुछ माल खरीद लिए, परचेज कर लिए, ठीक है, तो मैं आ जाते हैं यहाँ पे, और देखो परचेज क्या कर रहे हैं, तो सुनो यहाँ पे जो परचेज कर रहे हैं वो हम कैश से परचेज कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट होगा ना, नगद कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दिया। और कैश कितना पास पड़ा हुआ मेरे पास 40,000, हम खरीद ले रहे हैं 20,000 का, तो परचेज हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और क्या कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। पढ़े हो ना आप लोग परचेज अकाउंट। देखो 2 क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल क्या होता है, कैसे होगा सब बताएंगे आपको। और इंटर 20 से डेबिट कर दिया, अब इंटर एक्सेप्ट हो गया। अब देखो ट्रायल बैलेंस में दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो इसको देखने के लिए आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में कहां पे आ जाते हैं अब, ट्रायल बैलेंस। देखिए 40,000 और 40,000, आया। अब कैसे आया नहीं सुना आया होगा, वो पढ़ा देगा आपको, वो सब आपके विश्वास के यहाँ बता दिया, देखो ऐसे चलता है। हाँ अल्ट प्लस या फोन देख लो, बता देगा कि कौन पैसा डेबिट हुआ था, कौन क्रेडिट हुआ, क्यों हुआ था। क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे और बढ़ता जाएगा, समझे। चलो हम 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए आपको ना, ऐसे और कर लो। देखो सोल्ड कर रहे हैं किसको, टीटी ट्रेडर्स को, तो टीटी ट्रेडर डेबिट हो जाएंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यही ना होगा बाबू। बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद फिर से बाउचर में आ गए, और सेल बाउचर को ओपन कर लिया, और सेल में एंट्री कर दिया कंट्रोल एच और एज बाउचर। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो देना है दे दिया। चलो कैश मतलब नगद माल बेच रहे हैं, नहीं नगद नहीं, उधार ना, उधार, तो अल्ट सी और बनाएंगे क्या, टीटी। हम लोग कॉपी बनाते थे, ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं, टीटी ट्रेडर्स। संडे डेबिटर हमारे कस्टमर है ना, बस कितना
तो हम सपोज मान लो 10 रुपए का माल बेच रहे हैं, अभी उधार बेच रहे हैं, तो बस कर देते क्या, बोलो 10,000 डेबिट कर दिया। अब बताओ क्रेडिट कौन होगा, बोलो सेल होगा, सेल्स अकाउंट, यही होगा ना, ये तो जनरल एंट्री किया हमने, बस सेल्स। सेल 10 का किया, बस सेव कर दिया, लो बैक आते हैं, फिर से आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, कहां आ जाते हैं अब, ट्रायल बैलेंस, कितना टोटल बैलेंस दिखा रहा है, 50,000। समझे, बोलो समझ बात है आपको ना। देखो क्या हुआ कैसे हुआ समझो, तो देखो कैपिटल में कितना दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो कैश कितना दिख रहा है इस समय, 20 दिख रहा है ना आपको। तो ऐसे उसके बाद से देखो एडजस्टमेंट करके सेल में देखो कितने का है, ऐसे टोटल बैलेंस कितना आ गया, 50 बराबर आया, बोलो। तो टोटल परचेज कितने का किया था, 20,000 का, सेल कितने का किया था, 10,000 का, बोलो कैश कितना पड़ा हुआ है, 20,000 का। तो बताओ 40 10 50, 50 इधर आया, और 20 और 10 और 30 ऐसे कितना आ गया, 50। सिंपल है, 10 नहीं है, और संडे डेबिटर वाला टीटी ट्रेडर्स वाला पैसा, अरे टीटी ट्रेडर्स ये ना है, इन्हीं को उधार माल बेचे है ना, समझे। ऐसे आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आगे आपको पढ़ाएंगे, जब देगा तो गायब हो जाएगा, समझे ना। तो आगे आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर में कैसे काम करेंगे, बस इतना आप लोग जानो कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के समरी को शो कराया जाता है, और अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट दोनों सही है कि गलत है। तो बैलेंस सही होगा तभी वहां पे सही आएगा, गलत होगा तो गलत ही आएगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 2, वो हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से, समझे, बोलो। तो पहले जनरल एंट्री आपको पूरा आना चाहिए बढ़िया से, तभी काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे।